हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो से मैं शैडो स्लीप चालू करने जा रहा हूँ। चैप्टर 1, फर्स्ट नाइटमेयर बिगिंस। एक कमज़ोर सा दुबला पतला लड़का, सफ़ेद सा चेहरा और आंखों के नीचे गहरे दाग, पुलिस स्टेशन के सामने एक पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथों में कॉफ़ी का कप था। वो सस्ती वाली नहीं थी जो उस जैसे लोग अफोर्ड कर सकें, बल्कि असली वाली थी। ये प्लांट बेस्ड कॉफ़ी जो आम तौर पर अमीर लोग को मिलती है, उसने अपनी ज़्यादातर सेविंग खर्च करके ली थी। आज सनी ने सोचा खुद को थोड़ा ट्रीट दे देता हूँ, वैसे भी ज़िंदगी अब ज़्यादा बाकी नहीं थी। गर्म कॉफ़ी की खुशबू लेते हुए उसने एक छोटा सा सिप लिया और तुरंत मुंह बना लिया। इतनी कड़वी! कॉफ़ी के कप को घूर कर देखा, फिर हल्की सी सांस बाहर और ज़बरदस्ती पीने लगा। पैसे दिए हैं तो पूरा वसूल करना पड़ेगा, चाहे टेस्ट कैसा भी हो। इससे अच्छा तो थोड़ा मीठ ले लेता। किसने सोचा था असली कॉफ़ी इतनी बेकार लगती होगी। चलो कम से कम ये मुझे जगाए रखेगी। थोड़ी देर वो दूर देखते हुए झुकने लगा, फिर खुद को हल्का सा थप्पड़ मार के होश में आया। टिश! बिल्कुल पैसे वसूल नहीं। सर हिलाते हुए थोड़ा नाराज़ होकर उसने कॉफ़ी ख़त्म की और खड़ा हो गया। आसपास के अमीर लोग पार्क के पास से ऑफिस जा रहे थे, उसे अजीब नज़रों से देखते हुए। सस्ते कपड़े, नींद की कमी, कमज़ोर जिस्म। सनी यहाँ बिल्कुल अलग लग रहा था और सब उसे काफ़ी लंबे भी लग रहे थे। थोड़ी-सी जलन के साथ उन्हें देखते हुए उसने कप डस्टबिन की तरफ फेंका। लगता है 3 वक़्त का खाना सच में फ़र्क दिखाता है। कप सीधा डस्टबिन में नहीं गया, ज़मीन पर गिर गया। सनी ने आँखें घुमाई, वापस गया और कप को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। हल्की सी मुस्कुराहट हुई। वह सड़क के पार पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर ने उसे ऊपर से नीचे तक नज़र डाली और थोड़ी सी नापसंदगी के साथ भौहें चढ़ा दी। आर यू लॉस्ट बॉय? सनी ने आसपास नज़र डाली, क्यूरियोसिटी के साथ। दीवारों पर मजबूत आर्मर प्लेट और सीलिंग में छुपे हुए टॉरेंट उसकी नज़र से बच नहीं पाए। ऑफिसर भी काफ़ी रफ और सख्त लग रहा था। लगता है पुलिस स्टेशन हर जगह सेम ही होते हैं। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने सनी ने हल्का सा गला साफ किया। नहीं। फिर गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर थोड़ा झिझक के बोला, थर्ड स्पेशल डायरेक्टिव के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ खुद को सरेंडर करने। मुझे नाइटमेयर स्पेल का कैरियर माना जा रहा है। ऑफिसर का चेहरा तुरंत बदल गया, इरिटेटेड से सीधा सीरियस और सख्त। इस बार उसने सनी को ध्यान से गहरी नज़र से देखा। तुम्हें पक्का है तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब से शुरू हुए? सनी ने कंधे उचका दिए। शायद 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का रंग उड़ गया। ये तो गड़बड़ है। ऑफिसर ने तुरंत घबराहट में टर्मिनल का बटन दबा दिया और जोर से चिल्लाया, अलर्ट! लॉबी में कोड ब्लैक। आई रिपीट, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल कुछ दशक पहले दुनिया में आए थे, जब दुनिया ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर और रिसोर्स वॉर से उभरने की कोशिश कर रही थी। शुरू में लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं गया, बस अजीब सी थकान और नींद आती रहती थी। लेकिन जब लोग गहरी अननेचुरल नींद में गिरने लगे और दिनों तक नहीं जगे, तब गवर्नमेंट सच में डर गई। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जो इन्फेक्टेड लोग नींद में ही मरने लगे और उनकी लाश मॉन्स्टर बनने लगी, तब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। नाइटमेयर क्रीचर्स ने आर्मी को ओवरवेल्म कर दिया और दुनिया पूरी तरह केओस में चली गई। किसी को नहीं पता था ये स्पेल क्या है, इसकी पावर क्या है या इससे कैसे लड़ना है। आखिर में अवीकेंड जो लोग नाइटमेयर ट्रायल से बचकर वापस आए, उन्होंने इस तबाही को रोकने में मदद की। उनके पास अलग ही एबिलिटी थी जो उन्हें नाइटमेयर से ही मिली थी। उन्होंने थोड़ी बहुत शांति वापस लाई और एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया। पर सनी के लिए ये सब बस कहानी जैसा था। कुछ दिन पहले तक, जब उसे खुद जगते रहने में दिक्कत होने लगी, एक आम इंसान के लिए स्पेल का चूज करना रिस्क भी था और मौका भी। बच्चे स्कूल में सर्वाइवल और फाइटिंग स्किल सीखते थे। अमीर लोग अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्रेनिंग अरेंज करते थे। अवेकेंड क्लैन के लोग तो और भी स्ट्रांग होते थे। उनके पास इनहर्टेड पावर्स और स्पेशल आइटम होते थे। जितना अमीर परिवार उतना ज़्यादा चांस सरवाइव करने का। लेकिन सनी के लिए, जिसके पास ना फैमिली थी ना प्रॉपर ट्रेनिंग, जो ज़्यादा वक्त खाना ढूंढने में निकालता था, ये स्पेल कोई मौका नहीं था। उसके लिए ये सीधा एक अंतिम फैसले जैसा था। कुछ ही मिनट बाद सनी जोर जोर से जमाई ले रहा था, जबकि
कई पुलिस वाले उसे रेस्ट्रेंट में बांधने में लगे हुए थे। थोड़ी देर में उसे एक भारी सी कुर्सी पर कस दिया गया, जो आधी हॉस्पिटल बेड और आधी अजीब मशीन जैसी लग रही थी। रूम पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था, जहां मोटी आर्मर्ड दीवारें और एक हैवी वॉल डोर लगा हुआ था। कुछ ऑफिसर साइड में खड़े थे, हाथों में ऑटोमेटिक राइफल और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन। सनी को उससे ज्यादा मतलब नहीं था, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, नींद। थोड़ी देर बाद वॉल डोर खुला और एक सफेद बालों वाला ऑफिसर अंदर आया। उसका चेहरा तजुर्बे से भरा हुआ था, आंखों में सख्ती थी, जैसे जिंदगी में काफी मुश्किलें देखी हों। रेस्ट्रेंट चेक करने के बाद उसने अपनी घड़ी देखी और सनी की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सनी ने कुछ बार आंखें झपकाई, फोकस करने की कोशिश की, फिर हल्का सा हिलने की कोशिश की। सनलेस। बुजुर्ग ऑफिसर ने बाहें उतार दी। सनलेस थोड़ा अलग नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की पर हिला नहीं पाया। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरा नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में तो सबको वो भी नसीब नहीं होता। एक और जमाई लेते हुए उसने धीरे से ऐड किया, मैं एक सोलर एक्लिप्स के टाइम पैदा हुआ था। मेरी मम्मी थोड़ी पोएटिक थी, इसलिए इसका नाम इतना अलग पड़ा, और इसकी छोटी बहन का नाम रेन था जब तक वो उनके साथ थी। ये सब माँ की क्रिएटिविटी थी या बस सिंपल सा नाम रख दिया था, सनी को खुद भी नहीं पता। बुजुर्ग ऑफिसर ने हल्की सी आवाज़ निकाली, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करूं? सनी ने सीधा सर हिला दिया, कोई नहीं है, जरूरत नहीं। एक पल के लिए ऑफिसर के चेहरे पर हल्का सा अंधेरा सा एक्सप्रेशन आ गया, फिर वो फिर से सीरियस हो गया। ठीक है सनलेस, तुम कितनी देर तक जगे रह सकते हो? ज्यादा देर नहीं। ऑफिसर ने गहरी सांसें ली। फिर हमारे पास पूरा प्रोसेस करने का टाइम नहीं है। जितना हो सके जगते रहने की कोशिश करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? जवाब का वेट किए बिना उसने आगे कहा, नाइटमेयर स्पेल के बारे में तुम कितना जानते हो? सनी ने उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड से लुक से देखा। उतना है जितना सबको पता है। ऐसा कौन है जो स्पेल के बारे में नहीं जानता? ऑफिसर ने सर हिलाया। मैं उन फिल्मी या प्रोपेगेंडा वाली बातों की बात नहीं कर रहा। सच में तुम कितना जानते हो? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। मतलब मुझे ड्रीम रेल्म में जाना होगा, कुछ मॉन्स्टर को मारना होगा, फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करना होगा, फिर पावर्स मिलेंगी और मैं अवेकेंड बन जाऊंगा। बुजुर्ग ऑफिसर ने सीधा मना कर दिया, ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम सो जाओगे, तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर में चले जाओगे। ये नाइटमेयर स्पेल का ट्रायल होता है। वहाँ तुम्हें मॉन्स्टर भी मिलेंगे, लेकिन लोग भी मिलेंगे। थोड़ा रुककर उसने गहरी नज़र से कहा, याद रखना वो असली नहीं होते, सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं, तुम्हें टेस्ट करने के लिए। सनी ने तुरंत पूछा, पर आपको कैसे पता? ऑफिसर बस उसे देखता रहा। सनी ने फिर कहा, मतलब किसी को नहीं पता स्पेल क्या है या कैसे काम करता है, तो आप कैसे श्योर हैं कि वो लोग रियल नहीं? ऑफिसर ने थोड़ी ठंडी आवाज में जवाब दी, हो सकता है तुम्हें उन्हें मारना पड़े बेटा, इसलिए अपने लिए आसानी बनाओ और उन्हें सिर्फ इल्यूजन समझो। अच्छा। ऑफिसर ने एक पल रुका और सर हिलाया, फिर आगे बोल, फर्स्ट नाइटमेयर काफ़ी हद तक लक पर डिपेंड करता है। आखिर इतना मुश्किल नहीं होता कि इम्पॉसिबल लगे। जो सिचुएशन मिलेगी, जो टूल्स होंगे और जिन क्रीचर्स का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारे एबिलिटी के आसपास ही होगा। स्पेल ट्रायल बनाता है, सीधा सज़ा नहीं देता। हाँ, तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी टफ है। फिर हल्का सा रुक कर बोला, पर आउटस्कट्स के बच्चे टफ होते हैं, अभी से हार मत मानो। सनी को अब ज़्यादा नींद आने लगी थी। बातें समझने में मुश्किल हो रही थी। जो तुम मैजिक पावर्स बोल रहे थे, अगर तुम नाइटमेयर सरवाइव कर लेते हो तो वो मिलती हैं। कौन सी पावर मिलेगी ये तुम्हारे नेचुरल एफिनिटी और ट्रायल में तुम क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है, पर कुछ एबिलिटीज तुम्हें शुरू से ही मिल जाएंगी। ऑफिसर की आवाज़ धीरे धीरे दूर सी लगने लगी। सनी की आंखें इतनी भारी हो गई कि खुले रखने में मुश्किल हो रहा था। याद रखना, नाइटमेयर के अंदर जाते ही सबसे पहले अपना एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट चेक करना। अगर कॉम्बैट टाइप एस्पेक्ट मिले, जैसे शॉर्ट्समैन या आर्चरर, तो काफ़ी आसान होगा, पर फिजिकल एट्रीब्यूट भी स्ट्रांग हुआ तो और अच्छा है। ऐसे एस्पेक्ट सबसे कॉमन होते हैं। रूम धीरे धीरे अंधेरा लगने लगा।
अगर किस्मत खराब हो और कॉम्बैट से रिलेटेड एस्पेक्ट ना मिले तो भी हिम्मत मत हारना। सॉर्सरी या यूटिलिटी एस्पेक्ट भी काम के होते हैं, बस समझदारी से यूज़ करना पड़ेगा। लगभग कोई एस्पेक्ट बेकार नहीं होता, बस थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जो भी हो सर्वाइव करने की कोशिश करो। अगर तुम बच गए तो तुम आधा रास्ता तय कर लोगे अवेकिन बनने का, लेकिन अगर तुम मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, फिर हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज मत मरना सनलेस। आधी नींद में भी सनी को ये बात छू गई, या कम से कम तुरंत मत मरना। पास का अवेकेंड यहाँ पहुँचने में कुछ घंटे लगाएगा। अगर तुम थोड़ा टाइम दे दो तो हम खुद उस चीज से ना लड़ना पड़े। इस लास्ट सोच के साथ सनी गहरी नींद में डूब गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में एक हल्की सी पहचानी आवाज गूंजी, एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है। अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। सनी ने सपने में एक पहाड़ देखा, तीखे कोनों वाला, तह से बाकी सब पीक से काफी बड़ा, जैसे रात के आसमान को चीर रहा हो। चांद की हल्की सफेद रोशनी उस पर गिर रही थी। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। एक साइड पर एक पुरानी सड़क के निशान थे जो मुश्किल से पत्थरों से छिपी हुई थी। कहीं कहीं बर्फ के बीच से पुराने पत्थर दिख रहे थे। राइट साइड पर सीधी खड़ी चट्टान थी और लेफ्ट साइड पर बस गहरा अंधेरा, जैसे सीधी अंतहीन खाई हो। तेज हवा बार बार टकरा रही थी, जोर से गूंज रही थी। अचानक चांद डूब गया। सूरज वेस्ट से उठा, आसमान क्रॉस किया और ईस्ट में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उठकर वापस आसमान में जाने लगे। सनी को समझ आया वक्त उल्टा चल रहा है। पल भर में सर्दियां बीत गई, बर्फ पिघल गई और पुरानी सड़क सामने आ गई। सनी की रीढ़ की हड्डियों में शिरन दौड़ गई जब उसने जमीन पर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां देखी। फिर एक पल में वो भी गायब हो गई और उनके जगह एक स्लेव कैरावैन नजर आई जो पीछे की तरफ चल रही थी, जंजीरों की आवाज के साथ। फिर वक्त धीमा हुआ, रुक गया और नॉर्मल चलने लगा। एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है। अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? स्टेप स्टेप, एक और स्टेप। सनी के पैरों से खून निकल रहा था, ठंड से कांप रहा था। उसके पतले से कपड़े तेज हवा के सामने बेकार थे। हाथों में लोहे की जंजीर लगी थी जो जो घिसे हुए जख्मों पर लगकर तेज दर्द दे रही थी। ये कैसी सिचुएशन है? उसने आगे पीछे देखा। एक लंबी चेन थी जिसमें कई लोग बंधे हुए थे। सबके चेहरे सुस्त और थके हुए थे, बिल्कुल उसकी तरह। उसके आगे एक मजबूत आदमी चल रहा था जिसके पीठ पे खून बह रहा था, पर चलना बंद नहीं कर रहा था। पीछे एक अजीब सा आदमी, तेज और बेचैन आंखों वाला, जो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। सनी को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी समझ आ रही थी। कभी कभी पुराने स्टाइल के आर्मर पहने हुए घुड़सवार पास से निकलते और डराने वाली नज़र से स्लेव को देखते। सीधी बात, सिचुएशन बिल्कुल ही खराब थी। सनी ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, बल्कि कंफ्यूज था। ये सिचुएशन फर्स्ट नाइटमेयर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। अक्सर नए एस्पिरेंट्स को ऐसी जगह मिलती थी जहां उनके पास कुछ कंट्रोल होता, जैसे वॉरियर या किसी स्ट्रॉन्ग क्लास का हिस्सा बनना और कम से कम कुछ वेपन मिलना। यहाँ तो सीधे ही एक कमजोर, आधा मरा सा स्लेव बना दिया गया था। हाथों में जंजीर, कोई पावर नहीं। इससे ज्यादा बेकार शुरुआत सोचना भी मुश्किल था। फिर भी स्पेल सिर्फ मुश्किल नहीं देता, बैलेंस भी रखता है। जैसे ऑफिसर ने कहा था, ये ट्रायल्स बनाता है, सीधा खत्म करने के लिए नहीं। इसीलिए सनी को लगा कि इतने बुरे स्टार्ट के बदले में शायद कुछ स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिले, कम से कम एक पावरफुल एस्पेक्ट। चलो देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। बचपन में पढ़े वेबटून याद करते हुए सनी ने मन में स्टेटस, माई सेल्फ, इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स सोचना शुरू किया। तुरंत उसके सामने हवा में चमकते हुए रूइंस दिखने लगे। अजीब बात यह थी कि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, फिर भी मीनिंग क्लियर था। उसने जल्दी से अपना एस्पेक्ट ढूंढा और इस बार उसका कंट्रोल टूट गया। क्या ये क्या बकवास है? नेम सनलेस, ट्रू नेम नन, रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर डोरमेंट, मेमोरीज नन, echoes none, attribute fate, mark of divinity, child of shadow, aspect टेम्पल स्लेव, एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन। स्लेव एक बिल्कुल बेकार,
बेअसर इंसान होता है जिसके पास कोई खास स्किल या एबिलिटी नहीं होती। टेम्पल स्लेव भी वैसा ही है, बस थोड़ा रेयर वर्जन। सनी चुप हो गया। वो रुइंस को घूरता रहा, जैसे खुद को समझा रहा हो कि शायद कुछ गलत दिख रहा है। इतनी बुरी किस्मत हो ही नहीं सकती, है ना? कोई बेकार एस्पेक्ट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे ही ये सोचा, उसके दिमाग में आया, उसके कदम बिगड़ गए। वो लड़खड़ा गया और चेन को झटका लग गया। पीछे वाला आदमी तुरंत चिल्लाया, अरे ध्यान से चल, कहाँ देख रहा है? सनी ने जल्दी से रुइंस हटा दिए, जो वैसे भी सिर्फ उसे ही दिख रहे थे, और अपना बैलेंस वापस पाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो फिर से ठीक से चलने लगा, लेकिन एक और बार चेन को झटका दिया। समझ नहीं आता क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आगे चल रहा ब्रॉड शोल्डर वाला आदमी बिना मुड़े हल्का सा हंस पड़ा। क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? ये कमजोर वैसे भी सुबह तक नहीं बचेगा। पहाड़ से ही इसका काम तमाम कर देंगे। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, ये सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी मार डालेगा। बस थोड़ी देर बाद। समझ नहीं आता इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं, हमें इतनी ठंड में क्यों ढकेल रहे हैं? पीछे वाला आदमी तुरंत बोला, अपनी बात कर, मैं तो बचने का प्लान बना रहा हूँ। सनी ने चुपचाप सर हिला दिया और ध्यान दिया कि दोबारा न लड़खड़ाए। क्या कमाल के लोग हैं। तभी पीछे से एक तीसरी आवाज आई। ये आवाज शांत और समझदार लग रही थी। इस वक्त ये माउंटेन पास यूजुअली इतने ठंडे नहीं होते। हमारी किस्मत खराब है। और हाँ, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, लड़के को नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? सनी ने हल्का सा सर घुमाकर ध्यान से सुनना शुरू किया। क्या तुम्हें इसके सर पर निशान नहीं दिखे? ये हम जैसा नहीं है, जो कर्ज, जुर्म या बदकिस्मत की वजह से यहाँ आया। ये पैदा ही स्लेव हुआ है, एक टेम्पल स्लेव। कुछ टाइम पहले इंपीरियल्स ने शैडो गॉड के आखिरी मंदिर को भी तोड़ दिया। शायद इस वजह से ये लड़का यहाँ पहुँच गया। आगे वाला आदमी पीछे मुड़कर बोला, तो क्या हुआ? एक कमजोर, भूल चुके देवता से डरने की क्या बात है? वो अपना मंदिर तक नहीं बचा पाया। तीसरी आवाज ने शांत लेकिन गहरे टोन में जवाब दिया, एम्पायर को तो वॉर गॉड की प्रोटेक्शन है, इसीलिए उन्हें डर नहीं लगता। पर हम यहाँ अकेले हैं, कोई हमें बचाने वाला नहीं। क्या तुम सच में एक देवता को नाराज करने का रिस्क लेना चाहते हो? ब्रॉड शोल्डर आदमी बस हल्की सी आवाज निकालकर चुप हो गया। जवाब देने का मन नहीं था। उसकी बात एक यंग सोल्जर ने रोक दी, जो एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवारी कर रहा था, सिंपल लेदर आर्मर पहने हुए, हाथ में स्पेयर और छोटी तलवार। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शांत और सही लग रही थी। सनी को थोड़ा जलन हुई, क्योंकि वो लड़का काफ़ी हैंडसम भी था। अगर ये कोई हिस्टोरिकल ड्रामा होता तो पक्का मेन लीड में वही होता। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ में डराने वाली टोन नहीं, बल्कि थोड़ी सी कंसर्न थी। सब चुप रहे तो पीछे वाले शांत आवाज़ के आदमी ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं सर, हम सब थके हुए हैं और ठंड से परेशान हैं। खासकर वो लड़का। इतनी छोटी उम्र के लिए ये सफ़र काफ़ी मुश्किल है। सोल्जर ने सनी को देखा, आंखों में हल्का सा तरस था। क्या देख रहे हो? तुम खुद भी ज़्यादा बड़े नहीं लगते। सनी ने मन में सोचा। जाहिर है उसने कुछ नहीं बोला। सोल्जर ने हल्की सी सांस ली, अपनी बेल्ट से फ्लास्क निकाला और सनी की तरफ बढ़ाया। थोड़ी और हिम्मत रखो बच्चे, जल्दी ही हम रात के लिए रुकेंगे। तब तक ये पानी पी लो। अच्छा, मैं बच्चा लगता हूँ क्या? अपनी पतली बॉडी और छोटी हाइट की वजह से, जो कि कम खाने की वजह से थी, सनी को लोग अक्सर छोटा समझ लेते थे। अक्सर वो इस बात का फ़ायदा उठाता था, पर इस बार पता नहीं क्यों बच्चा सुनकर उससे थोड़ा इरिटेट हो गया। फिर भी सनी को बहुत प्यास लगी थी। वो फ्लास्क लेने ही वाला था कि अचानक हवा में चाबुक की तेज आवाज़ गूंजी और अगले ही पल उसके जिस्म में तेज दर्द फैल गया। वो लड़खड़ा गया, चेन को झटका लगा और पीछे वाला आदमी फिर से बुरा भला बोलने लगा। एक और सोल्जर, जो थोड़ा बड़ा और काफ़ी गुस्से वाला लग रहा था, पीछे रुक गया। सनी की पीठ पर जो चोट लगी थी, वो उसी के चाबुक की वजह से थी। कपड़े फट गए थे और खून निकल रहा था। उसने स्लेव की तरफ देखा भी नहीं, सीधा यंग सोल्जर को तीखी नज़र से घूरने लगा। तुम क्या कर रहे हो? यंग सोल्जर का चेहरा सीरियस हो गया। मैं बस इस लड़के को पानी दे रहा था। पानी सबको कैंप पर मिलेगा, पर चुप रहो। ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? इन्हें इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो गलत उम्मीदें रखने लगेंगे।
यंग सोल्जर ने सनी की तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर फ्लास्क वापस रख लिया। दोबारा स्लेव से, इतना नजदीकी मत दिखाना, नए हो अभी तुम, वरना अगला चाबुक तुम पर पड़ेगा। अपनी बात को क्लियर करने के लिए उस सोल्जर ने हवा में, जो अभी पीछे रह गया था, सर झुका के चल रहा था। और तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।